Hi friends. So this is the fourth lecture for this IC engine. Previous to this one हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन also we have discussed the difference between टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन. वो भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए हैं. So as per the students demand, today's topic is difference between petrol और SI इंजन versus डीजल और CI इंजन. इसके अंदर में हम लोग डिफरेंस आज डिटेल्स में स्टडी करेंगे. सो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो कि लॉजिकली हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस इंजन में कुछ चीज स्पेसिफिक है, कुछ स्पेशल चीजेस है, एंड डीजल इंजन में कुछ अलग कंपोनेंट्स आर देयर एंड व्हाई, ये क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस. सो प्लीज सी हियर. सो दिस वन आई हैव रिटन हियर कि ये पेट्रोल और स्पार्क इग्निशन इंजन है. एंड दिस वन आई हैव रिटन हियर कि डीजल और कंप्रेशन इग्निशन इंजन है. पहले हम लोग बात करते हैं पेट्रोल इंजन के ऊपर में, पेट्रोल इंजन में क्या क्या है. देन वी विल डिस्कस अबाउट डीजल इंजन, उसमें क्या क्या है. आफ्टर दैट वी विल कंपेयर देम बोथ. सो प्लीज सी हियर. पेट्रोल इंजन में, अब ये पेट्रोल इंजन है, आप मान लीजिए कि मैं दोनों के लिए फोर स्ट्रोक का बात ही कर रहा हूं, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड फोर स्ट्रोक डीजल इंजन. सो हियर इज नो पोर्ट्स आर अवेलेबल. यहाँ पे भाल्व रहेगा, यहाँ पे एक इनलेट भाल्व है, ये एग्जॉस्ट भाल्व है. एंड पेट्रोल इंजन में पहला ये चीज है कि इसमें इनलेट में क्या आता है ना, इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू इन द सक्शन स्ट्रोक फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर आता है. फ्यूल इन द सेंस हम लोग पेट्रोल डाल रहे हैं एंड एयर एटमॉस्फेयर से एयर आता है. और वो कौन मिक्सचर बनाता है ना, इसमें एक स्पेशल कंपोनेंट्स रहता है जिसको कि हम लोग कार्बोरेटर बोलते हैं. कार्बोरेटर फ्यूल और एयर का प्रॉपर मिक्सचर बनाता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. आइडलिंग में कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, गाड़ी जब स्पीड में चलता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, गाड़ी को जब लोड बहुत रहता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट रहता है. सो दैट रिक्वायरमेंट इज सैटिस्फाइड बाय दिस कार्बोरेटर. इट प्रिपेयर्स ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर एंड एट द इनलेट मैनिफोल्ड, थ्रू द इनलेट मैनिफोल्ड सक्शन स्ट्रोक पे पेट्रोल इंजन में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आता है. ये बहुत पहले से कार्बोरेटर से एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बन जाता है. इसीलिए यहां पर जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जाता है, सो फ्यूल एंड एयर को बोथ दोनों को ही कंप्रेस करता है. सो हियर इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन इस मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि उन लोग पेट्रोल और एयर के बीच में बहुत टाइम मिला मिक्सचर बनने के लिए और दोनों को ही हम लोग कंप्रेस किए साथ में. सो इनका मिक्सचर बहुत बढ़िया मिक्सचर बना जिसको कि हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं. दैट मीन्स इन द टोटल मैटर एवरीवेयर एल्स यू विल गेट द केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम हम लोग को मिल रहा है. सो इसके बाद में ये देखिए, यहां पे एक स्पार्क प्लग रहता है जो कि डीजल इंजन में नहीं रहता है. एक स्पार्क प्लग रहता है, आप लोग का बाइक में है, स्कूटी में है, कार में, पेट्रोल कार में भी है. सो स्पार्क प्लग इट गिव्स द स्पार्क, ए हाई वोल्टेज स्पार्क 20 to 40,000 volts ऑफ स्पार्क हाथ जनरेटेड जब ये आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक कंब्यूशन में थ्रू द स्पार्क प्लग, स्पार्क जो करता है उससे पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जल जाता है. और क्या होता है ना, इसमें ये जो यहाँ गिवन है एक्सटर्नल कंपोनेंट फॉर इग्नाइशन, जलाने के लिए मैं एक एक्सटर्नल कंपोनेंट दिया हूं जिसको कि स्पार्क प्लग बोल रहा हूं, वो जलाने के लिए हेल्प कर रहा है. इसीलिए यहां पे कंप्रेशन रेशियो हम लोग कम यूज करते हैं. 10:1 से 16:1 हम लोग कंप्रेशन रेशियो यूज करते हैं. और ये इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स जो कि डीजल इंजन में होता है, फ्यूल सप्लाई करने के लिए डीजल इंजन में होता है,
FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, नोजल होता है, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे एब्सेंट है, कोई जरूरी नहीं है। सो ओवरऑल इसका वेट, पेट्रोल इंजन का वेट डीजल इंजन से भी कम होता है। हाँ, तो और एक चीज यहाँ पे क्या होता है ना, ये हम लोग का ऑटो साइकिल को ओबे करके ऑटो साइकिल का रूल में पेट्रोल इंजन ऑपरेट होता है। ऑटो साइकिल जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में चलता है, तो उसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी हम लोग बोलते हैं। सो ये ऑटो साइकिल को ओबे करता है। इनलेट में एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, यहाँ पे इग्नाइशन होने के लिए स्पार्क प्लग होता है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस देन दैट ऑफ दिस डीजल इंजन। अब थोड़ा डीजल इंजन का बात कर रहे हैं, थोड़ा डीजल इंजन को देखिए, डीजल इंजन का बात कर रहे हो। राइट साइड में आप लोग को डीजल इंजन दिख रहा होगा। डीजल इंजन में क्या होता है देखिए, डीजल इंजन में इनलेट में, डीजल इंजन का इनलेट में ओनली एयर इज कमिंग। यहाँ पे इनलेट वाल्व के थ्रू सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन प्रोसेस में खाली एयर आता है, कोई फ्यूल नहीं आता है, खाली एयर आता है। और एयर कंप्रेस होता है, एयर कंप्रेस होता है एट द कंप्रेशन स्ट्रोक, और उसी एयर का कंप्रेशन होने से जो हाई हीट जनरेट होता है, उसी हीट से ही हम लोग एक यहाँ पे इंजेक्टर और एक नोजल यूज करते हैं। वहां पर स्पार्क प्लग यूज किए हैं, यहाँ पे एक इंजेक्टर यूज करते हैं। इंजेक्शन से इंजेक्टर, जैसे इंजेक्शन स्प्रे करता है थ्रू ए टीनी होल्स, यहाँ पे भी इंजेक्टर यूज होता है। वो कम इग्निशन के टाइम में स्प्रे कर देता है कौन सा, डीजल फ्यूल, और वो डीजल फ्यूल ड्यू टू द हीट ऑफ दिस एयर इट बर्न्स, उसी में ही ये एक्सप्लोजन हो जाता है, जल जाता है। ये एयर का हीट से जलता है, उसमें कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं है आग जलाने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा रखते हैं, सो दैट मोर हीट मोर प्रेशर विल बी जनरेटेड। जनरली डीजल इंजन में 16:1 से 24:1 तक हम लोग कंप्रेशन रेशियो रखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, इनलेट में खाली एयर आया, और इसमें जो इंजेक्टर से डीजल फ्यूल स्प्रे हुआ एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, उसको कौन दिया, डीजल ना, यहाँ पे इसीलिए हम लोग सेपरेटली एक पंप रखे हुए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो कि फ्यूल लेता है डीजल टैंक से। यहां से वो पंप क्या करता है, इसका प्रेशर बहुत बढ़ाता है। अराउंड नॉर्मल पंप में मैं बोल रहा हूं, वी आर जनरेटिंग द प्रेशर अराउंड 200 बार, और जिसमें CRDI है या सफारी डाइकर आप लोग देखे हैं, ये जो इंजन में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ये जो डीजल इंजन में दिस प्रेशर, फ्यूल का प्रेशर थ्रू दिस पंप इज generating around 1800 to 2000 bar. So you can imagine how much pressure it is generating. So यहाँ पे 200 बार का प्रेशर जनरेट हुआ, and through this nozzles having very teeny holes which cannot be seen by naked eye. हम लोग खाली आंख में नहीं देख सकते, इतना छोटा होल है। उसी होल पे जब स्प्रे हो जाता है, बहुत बढ़िया से स्प्रे होता है, इतना फाइन ड्रॉपलेट्स में स्प्रे होता है, जो कि क्या करता है ना, ये जो वेरी हाईली हीटेड एयर है उसके साथ में वेरी क्विकली विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, यू कैन टेक इट एज ए 0.02 सेकेंड्स में ये एयर के साथ में मिक्स हो जाता है, एंड एयर से वो हीट कैरी करके जल जाता है। सो ये जो टीनी होल्स के थ्रू डीजल को हम लोग बहुत छोटा ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में एटोमाइजेशन बोलते हैं। एटोमाइजेशन मीनिंग ब्रेकिंग इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। उसके ऊपर में कैसे कंब्यूशन होता है वो और एक टॉपिक हो सकता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन दैट वन। सो यहाँ पे इनलेट में ओनली एयर आता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन पे होता है, डीजल इंजन में आपका इंजेक्टर और नोजल होता है, और इसका कंप्रेशन रेशियो है 16:1 से 24:1। और यहाँ पे ये जो FIP रहा और नोजल रहा, सो दीज सम मोर कंपोनेंट्स विल बी देयर, ज्यादा कंपोनेंट यहाँ पे होता है, एंड डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इंजन का हेड, इंजन का ब्लॉक,
इसका माउंटिंग, ये सारे चीज हेवियर बनाते हैं। otherwise vibrations will be more here और इंजन cannot resist this much of pressure। सो इसीलिए ये इंजन का वेट हेवी होता है। पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन का वेट हेवी होता है और इसमें हम लोग डीजल फ्यूल यूज करते हैं। और ये कौन सा साइकिल को ओबे करता है ना, ये डीजल साइकिल को ओबे करता है, जिसको कि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल आल्सो वी आर टेलिंग। रनलप डीजल इन 1893, सो दिस साइकिल हैज इन्वेंटेड। सो यहाँ पे अब हम लोग बात कर सकते हैं ना इसमें क्या क्या डिफरेंस हुआ, कॉमनली वी कैन से। तो आप लोग देखिए कि वो दोनों को मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंस हुआ, हम लोग अभी बात करेंगे क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इनलेट में हमको पेट्रोल इंजन में क्या मिल रहा है, इनलेट में पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर मिल रहा है और डीजल इंजन में ओनली एयर। कंप्रेशन रेशियो यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल एक डिवाइस है जो कि स्पार्क जनरेट करता है और आग लगा देता है। सो यहाँ पे 10:1 to 16:1, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो 16:1 to 24:1 बिकॉज ड्यू टू द हीट जनरेटेड is the air is compressed, very high compression ratio, air को बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं and due to that heat as combustion taken place, so it is also known as compression ignition engine। so इसका compression ratio ज्यादा है। यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर को सप्लाई करने के लिए हम लोग कार्बोरेटर यूज करते हैं, बट यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं होता है। फ्यूल को वेरी हाई प्रेशर में सप्लाई करने के लिए हम लोग FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप यूज करते हैं जो कि हाई प्रेशर लाइन पे, HP लाइन लिखा गया है, हाई प्रेशर लाइन पे फ्यूल इंजेक्टर को देता है और इंजेक्टर इसको एटोमाइज्ड डीजल इज सप्लाई। और यहाँ पे इंजन, पेट्रोल इंजन पे लाइट इंजन है बिकॉज मूविंग कंपोनेंट्स आर लेस एंड ड्यू टू लेस कंप्रेशन रेशियो, सो द वेट ऑफ दिस इंजन इज ऑल्सो मेड लेस एंड यहाँ पे हेवी वेट इंजन है। यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे लिखा गया है, नॉकिंग इज सीवियर हियर। व्हाट इज नॉकिंग ना, नॉकिंग क्या है, एबनॉर्मल बर्निंग ऑफ फ्यूल हमारे प्लानिंग के हिसाब में नहीं जलता है। फ्यूल हम लोग जहां पे प्लान करते हैं कि यहाँ पे जलना चाहिए उससे आगे या उससे पीछे जल जाता है। सो उसको एबनॉर्मल बर्निंग ऑफ फ्यूल कहते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा वाइल्ड प्रेशर इज जनरेटेड एंड द इंजन क्रिएट्स एबनॉर्मल साउंड, उसी को हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। नॉकिंग हर टाइम में अवॉइड होना चाहिए, हर टाइम में नॉकिंग अवॉइड होना चाहिए, अदरवाइज इंजन का कंपोनेंट्स को ये डेटोरेट करता है, इंजन का कंपोनेंट्स खराब कर देता है। सो पेट्रोल इंजन में अगर नॉकिंग होता है ये ज्यादा सीवियर होता है डीजल इंजन से। सो उसको हम लोग क्या नाम से पता करते हैं, डेटोनेशन, उसको डेटोनेशन बोलते हैं। इसीलिए आप लोग ज्यादातर देखेंगे कि पेट्रोल इंजन में हम लोग टर्बो चार्जर यूज नहीं करते हैं क्योंकि टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन में हेल्प करता है नॉकिंग करने के लिए। सो वी आर अवॉइडिंग, बट नाउ इट इज वी आर यूजिंग बाय मॉडिफाइंग सम टेक्नोलॉजी। later on we may discuss in another topic। so but diesel engine में knocking is common। why? because डीजल इंजन पे हम कंबशन शुरू नहीं करते हैं, हम इग्निशन नहीं देते हैं, वो तो ऑटोमेटिक होता है ड्यू टू द हीट ऑफ दिस गैस। सो दैट इज एक्चुअली एबनॉर्मल बर्निंग। सो डीजल इंजन में हर टाइम में नॉकिंग इज कॉमन, नॉकिंग होता है तब कंबशन शुरू होता है एंड डीजल इंजन का नॉकिंग लेस सीवियर देन दैट ऑफ दिस पेट्रोल इंजन। और यहाँ पे हम लोग ऑटो साइकिल यूज किए, ऑटो साइकिल, यहाँ पे डीजल साइकिल। पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी कम है बिकॉज इट्स कंप्रेशन रेशियो इज लेस, सो इसका थर्मल एफिशिएंसी कम है बिकॉज एफिशिएंसी का। सो इससे हम लोग आर मीन्स कंप्रेशन रेशियो, इसमें अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ड्यू टू दिस कंप्रेशन लेस कंप्रेशन रेशियो इसका एफिशिएंसी कम होता है इन ऑटो साइकिल, ए फॉर्मूला। डीजल साइकिल में एज दिस कंप्रेशन रेशियो इज हाई, सो डेफिनेटली इट्स थर्मल एफिशिएंसी इज मोर। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं डीजल इंजन आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है देन दैट ऑफ दिस पेट्रोल इंजन, ज्यादा माइलेज दिखाता है डीजल इंजन। एंड फाइनली ये पेट्रोल इंजन हम लोग स्मॉल व्हीकल्स में, दैट मीन्स योर 2 व्हीलर्स, ऐसे भी स्मॉल कार्स में हम लोग यूज करते हैं। बट डीजल इंजन, हैवी इंजन, ट्रक्स, बसेस और भी ज्यादा बड़ा गाड़ी जहां पे हम लोग डीजल
फ्यूल यूज करते हैं. So I hope you have understood. If any doubts, again you comment in the comment box. I will reply. So for next topic, you see other details will be more exciting features of this IC engine will be discussed. Thank you for watching this. Thanks.